हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था कि कैसे कॉन्ग्रुएंस होता है क्या सबसे पहले, और उसके अलावा हमने क्या सीखा था कि कैसे भी किसी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब था, आई होप आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिए, तब ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे कोई ट्रायंगल के अगर दो साइड्स और उसके इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है, किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। उसे हम लोग बोलते थे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। नहीं, हमने आपको बताया था उसके लिए आपको कोई थ्योरम्स की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी एक एक्सियम है। ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, परंतु जब आप इसे एक ट्रायंगल को जब दूसरे ट्रायंगल पे रखिएगा, मतलब दो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेता है, तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस है। मतलब पहला जो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी था उसके लिए कोई प्रूफ हमने आपको नहीं बताया था। उसके जस्ट बाद हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो, किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। हमने आपको प्रूफ बताया था, वो प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। साइड में साथ साथ हम लोगों ने आपको यह भी बताया था कि कैसे किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो हमारा ट्रायंगल क्या हो, तो कॉन्ग्रुएंस होता है। तो आई होप आपको ये प्रीवियस सारे थ्योरम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पहले के वीडियो अच्छे से आप लोगों ने आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज पहले के वीडियो को देखें, उसके बाद आज के वीडियो को देखें। ओके, तो चलिए आज के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो थ्योरम है वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स लिखते हैं। तो हमारा थ्योरम कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे होते हैं हम आपको ये प्रूफ में अभी आपको बताएंगे। तो आप इसे कुछ फिगर में हम ऐसे समझिए, दो ट्रायंगल क्या है, आपको दिया गया यह एंगल और यह एंगल बराबर है, यह साइड और यह साइड बराबर है, और यह एंगल बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। चलिए कैसे होगा, इसे हम नाम दे देते हैं ABC और DEF। ओके, आपका ट्रायंगल का नाम हो गया ABC और DEF। आपको देखिए दो साइड दिया गया हुआ है और उसकी इंक्लूडेड साइड दो एंगल बराबर है, दिया गया हुआ फिगर में देख सकते हैं। ये एंगल C एंगल F, एंगल B एंगल E और BC का लेंथ EF के बराबर है, तो मतलब इंक्लूडेड साइड। तो अब इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। इसे हम स्टेटमेंट में की फॉर्म में लिख लें, मतलब थ्योरम 2 है, थ्योरम 2। इफ टू एंगल एंड included side of a triangle is equal to the two angle and included side of other triangle are equal, then both triangle are congruent. Then both triangle are congruent. ओके, तो आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है, मतलब यही थ्योरम है आपको। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने पहले कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और देखिए कि कैसे भी किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल और उसके करस्पॉन्ड और उसके इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस होता है। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ओके, हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या पता है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, बीसी ईएफ के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, और आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो हम कैसे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को मतलब इसमें हमें क्या प्रूफ दिया हुआ है, एंगल साइड एंगल बराबर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो ऐसे ट्रायंगल में हमें केस के हिसाब से मतलब कि एक ऐसा केस लेना पड़ेगा, केस वन में क्या होगा, जब ए बी का लेंथ बी के बराबर होगा। ठीक है, केस टू, जब ए बी का लेंथ होगा वो बड़ा होगा डी से, ऐसा हो सकता है। केस थ्री, जब ए बी का लेंथ डी के से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तीन केस में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस होता है कि नहीं। ओके, तो हमें इंडिविजुअल सारे केस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों केस जो हम डिसेबल करते हैं, इन दोनों का स्टेप सेम होगा, बस इसका केस वन है, केस टू में किसी एक का भी प्रूफ कर ले। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके ट्रायंगल में सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए इसे स्टेटमेंट को तो आप लोगों ने कॉपी में राइट कर लिया होगा, हम इसे प्रूफ को अब डिस्कस करते हैं। तो इसे तो नाम नहीं देते, तो हम लोग केस वन को पहले फॉलो करते हैं। केस वन में क्या होगा, जब ए बी का लेंथ डी के बराबर है। ठीक है, केस वन। तो अब देखिए इन ट्रायंगल, अच्छा ए बी का लेंथ जो है डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर दिया हुआ है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर दिया हुआ है, और बीसी का लेंथ, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। देखिए आप एक्चुअली तीन ही केस रियल में भी हो सकता है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता। तो बड़ा वाले केस में, स्मॉलर ग्रेटर वाले केस में ये दोनों में एक ही तरह का फॉर्मूला अप्लाई, प्रूफ एक ही तरह का अप्लाई होगा, बस इस वाले केस में एक अलग तरह का, एक अलग तरीके का प्रूफ आपको जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ए बी, जब केस हम लोग ये वाला एज्यूम करते हैं ए बी इक्वल टू डी है, तो ये बराबर हो गया, एंगल बी और एंगल ई बराबर किया जाएगा, और बीसी इक्वल टू ई है, इसका भी लेंथ बराबर किया जाएगा, यही लेंथ। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी। ठीक है, और किस क्राइटेरिया से हम पूछेंगे, देखिए साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, परंतु क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया हुआ था, यहाँ तो ट्रायंगल को साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करिए, परंतु हमें क्वेश्चन में शुरुआती राउंड में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया था, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इस तरह हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकता है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अगर मान लें तो ट्रायंगल में आपको किसी भी दो ट्रायंगल में आपको दिया गया कि ये एंगल ये बराबर है, ये साइड बराबर है, ये एंगल ये बराबर है, तो हम लोग वहां पे क्या किसका बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। परंतु हमने यहाँ प्रूव किया इसलिए यहाँ पर साइड एंगल साइड। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो एक स्टेप की कंडीशन हमारा यह होगा, दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, ये वाला केस जब ए बी जो है डी से बड़ा होगा। तो चलिए हम एक ऐसा करते हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करके हमने कॉपी में राइट डाउन कर ले, उसके बाद हम दूसरे प्रूफ को करेंगे। अब हम केस 2 की ओर मूव करते हैं। तो केस 2 में देखिए, तो केस 2 में हमारा क्या होगा, ए बी जो है ग्रेटर देन, ठीक है, ए बी जो ग्रेटर देन क्या है, डी। ठीक है, मान लेते ए बी बड़ा है, तो ए बी का छोटा सा किसी पार्ट पे हम पॉइंट पी लेते हैं और इस प्रकार लेंगे कि हमारा बीपी का लेंथ और डी का लेंथ, ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट बीपी का डी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्ट। ठीक है,
बीपी का लेंथ और डी का लेंथ हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या क्या बराबर ड्रॉ किया। उसी तरह एंगल बी और एंगल ई ये तो बराबर ही होगा, क्लियर है। दूसरा और बीसी का लेंथ जो है किसके बराबर है आपका ईएफ के बराबर है, ये तो मतलब दी है। तो इसलिए therefore triangle PBC कन्वर्जेंस का क्या हो जाएगा ट्रायंगल DF, क्लियर है। DF के बराबर हो जाएगा। तो अब जब ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो गया तो आपका जो एंगल PCB इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा DFE बाय CPC कन्वर्जेंस पार्ट ऑफ corresponding part of congruence triangle, ठीक है। परंतु क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE, तो ये है क्वेश्चन में। अब ध्यान देखिए इसमें दोनों इक्वेशन है, DFE इसके बराबर भी है और DFE इसके बराबर, मतलब क्या हो जाएगा एंगल PCB बराबर एंगल ACB। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा एंगल PCB करने का मतलब तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए PCB, और ACB करने का मतलब आपका ये वाला पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट बराबर कब होगा, ये दोनों पार्ट बराबर तभी होगा जब आपका P जो है A पे कोइंसाइड करे, ओके। या एंगल जब देखिए ना यहां पे क्लियर है PCB और ACB इक्वल तभी होगा जब P जो है A पे कोइंसाइड करेगा। यहां इसके नीचे लिखेंगे इट इज पॉसिबल व्हेन it is possible when P's coincide with P's coincide with A, ठीक है। P आपका A के साथ coincide करेगा, तो जब P A के साथ coincide करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप ट्रायंगल PBC लिखिए, फिर क्या हो जाएगा आपका PB इक्वल टू AB, ठीक है। PB इक्वल टू AB हो जाएगा। तो इसका रीजन देखिए, क्योंकि अगर P आपका P और A एक ही पॉइंट पे है तो PBC के जगह लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कन्वर्जेंस ट्रायंगल DEF। इसको प्रोविजन क्या देंगे, एंगल साइड एंगल कन्वर्जेंसी, ठीक है। और थर्ड वाला जो केस है उसमें भी वो सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ओके। मतलब उसमें भी कोइंसाइड का केस आ जाएगा, और कोइंसाइड के काम में बोलेंगे कि वो तभी पॉसिबल है कि जब वो दोनों पॉइंट एक को लाइन करेगा और प्रूव कर देंगे। तो आई होप आपने समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब तक हमने आपको तीन थ्योरम्स के बारे में पढ़ा दिया है। तीन थ्योरम्स से आपको कौन कौन से थ्योरम आते हैं, पहला था साइड एंगल साइड, दूसरा था साइड साइड साइड, और तीसरा आपका क्या था एंगल साइड एंगल, ओके। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करें। ओके, तो प्लीज चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया गया है। पहले आप फिगर के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में लिखेंगे। क्वेश्चन आपको क्या दिया है? ठीक है, देखिए आप इसे अगर ट्रायंगल एबीसी दिया गया हुआ है, डी यहां पे कोई पॉइंट है आपको डी, और इस प्रकार है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ए बी इसी के बराबर है। प्रूव करना है कि ओए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, आपको क्या प्रूव करना है? ओए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसे लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं, AC, ठीक है, ये भी AC के बराबर है एंगल OBC बराबर एंगल OCD, ठीक है, ये एंगल के बराबर है। देन प्रूव दैट OA is एंगल बाइसेक्टर, मतलब ओए जो है एंगल बाइसेक्टर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, इसे प्रूव करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या दिया गया था कि AB इक्वल टू AC, अगर AB इक्वल टू AC है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, फिर हम आपको सॉल्यूशन अच्छे से बता देंगे। आप भी ध्यान से पढ़िए। गिवन फिगर AB इक्वल टू AC, आपका जो साइड AB है वो AC के बराबर है। आगे देखिए एंगल OBC, ठीक है, और एंगल OBC जो है वो एंगल OCD के भी बराबर है। आपको प्रूव करना है कि OA जो है एंगल बाइसेक्टर है, OA एंगल बाइसेक्टर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो OA है आपका ट्रायंगल OAB में और OAC में ही आ रहा है, क्लियर। और आपको ट्रायंगल OAB में और OAC में देखिए तो आपको सबको ये पता है बराबर है और ये बराबर है, और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। काफी इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC। ओके, हमने आपको थ्योरम नंबर 1 नहीं बताया था, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए जब ABC में
ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 से मान लेते हैं। और फिर आगे क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल ओबीसी। देखिए बी करने का मतलब ये पूरा एंगल आ रहा है, ये पूरा वाला पार्ट आ रहा है ना, और ओबीसी करने का मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है। ध्यान से कंफ्यूज ना हो। ओबीसी का क्या दिया हुआ एंगल ओसी, इक्वेशन 2। खास बात, अगर साइड इक्वल हो तो एंगल सब इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर है तो आप कहेंगे ये और ये भी बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसे बोल सकते हैं देयरफॉर ओबी इक्वल टू ओसी। इसे क्वेश्चन नंबर 2 नाम, ठीक है। नाम सब इक्वेशन का नाम देना आपके हाथ में, आप चाहे तो नाम दे ना भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। ओबी इक्वल टू ओसी हो गया। अब हमें देखिए, अब जब एंगल, अगर हमें चूंकि एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है तो हमें ये एंगल बराबर प्रूव करना पड़ेगा। अगर इस दोनों के दो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दे तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, सीधी सीधी से। तो हम ट्रायंगल में इन्फॉर्मेशंस को देखें तो OAB में, OAB में और OAC में आपका AB और AC तो गिवन है। पॉइंट 2 में हमने OB और OC को भी बराबर कर दिया, OB और OC को भी बराबर कर दिया। अगर हम इस एंगल और इस एंगल को बराबर कर दें तो हमें हो जाएगा, ठीक है। और वो हम इसलिए प्रूव कर सकते हैं क्योंकि देखिए आपको एंगल B और एंगल C बराबर दिया गया है ना। एंगल B जो है एंगल C के बराबर है और ये पार्ट जो है इस पार्ट के बराबर है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए एंगल B माइनस एंगल OBC, एंगल C माइनस एंगल OC, ठीक है। देखिए अगर एंगल B में से OBC को घटेगा तो क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा ABC को एंगल कर सकते हैं OBA आ जाएगा, OBA। देखिए मतलब इस पूरा एंगल में से इस एंगल को हटाएगा तो कोई एंगल बचेगा, OBA बचेगा। सीधी बैठ जाएगा, वो क्या आ जाएगा एंगल C में से, अगर एंगल C में से इस एंगल में से एंगल 4 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब लोग प्रूफ की ओर आते हैं तो नाउ इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OC OBA, सॉरी OAB देंगे तो OAC देंगे ना, क्लियर। AB पर लोग को क्या दिया हुआ है AC, ये कैसे है गिवन, तो क्वेश्चन में गिवन। दूसरा एंगल OBA जो है, एंगल OBA जो वो क्या हो जाएगा एंगल OC एक बराबर हो जाएगा। इक्वेशन देखिए, इसे हम इक्वेशन 4 में प्रूव किया था, फ्रॉम इक्वेशन 4 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमने क्या प्रूव कर दिया है कि एंगल OBA और OCA बराबर है। थर्ड में OB और OC भी तो बराबर है, जो इक्वेशन हमने 3 में प्रूव किया था, OB पर OC फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। देखिए तो साइड एंगल साइड एंगल साइड दोनों क्या तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAC। किस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है, तो लोग बोल सकते हैं कि आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल OAB बराबर एंगल OAC कैसे हो जाएगा, CPCT है ना। तो जब आप एंगल बराबर हो जाएगा, देयरफॉर OA इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपका जो OA है आपका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज
करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इस समझने में कठिनाई हो रही हो तो प्लीज वीडियो को एक दो बार प्ले करके देखिए। ऐसे करने से आपको मतलब इसके सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सब में कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, देखिए A, B, C, D, E, ठीक है। देखिए आपको दो ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी और डी एफ। ओके, गिवन फिगर बीडी का सी है, ठीक है। आपको बीडी का लें और सी एफ का लें बराबर दिया, ठीक है। एंड AC इक्वल टू BE। देखिए AC का लें कितने बराबर दिया गया है, D के बराबर दिया गया है। और दूसरा आपको ये साइड पैरेलल मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC congruous ट्रायंगल ABC DFB। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे प्रूव करने की कोशिश करें। चाहे इसे ऐसे कर ले, इसमें एक और इंफॉर्मेशन को ऐड कर ले। अगर आपको ये एंगल ACB बराबर एंगल ED है, then prove that triangle ABC triangle Okay, so आप please follow this video and try to solve this question.
हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमें देखिए, हमें प्रूव करना है सॉल्यूशन। हम लोग गिवन क्या है, BD इक्वल टू CF है ना, BD इक्वल टू CF दिया हुआ। अगर हम इसमें CD जो है दोनों में ऐड कर दें, दोनों तरफ BD प्लस CD दोनों में ऐड कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, BD प्लस CD। देखिए BD प्लस CD क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, और CF प्लस CD क्या हो जाएगा, DF क्या हो जाएगा। इसी को क्लियर। और आपको देखिए BD का लिंक जो है और AC का लिंक DE के बराबर दिया गया है, ठीक है। यह साइड आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहला तो यह साइड और यह साइड, दूसरा जो ये एंगल है और ये एंगल जो है, अब वो ऑलरेडी दिया हुआ तो बराबर है, एंगल ACB बराबर एंगल ACB देखिए EDF, ठीक है। और एंगल हो गया। अब तीसरा क्या दिया हुआ, साइड के बराबर दिया गया, AC बराबर BE, ये तो गिवन डिस्टेंस, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC कन्वर्जेंस ट्रायंगल EF। कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड के साइड एंगल साइड कन्वर्जेंस, साइड एंगल साइड कन्वर्जेंस से हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। ओके, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने सबके कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए आपको फिगर में आपको AB जो है BD पे परपेंडिकुलर है और CD भी जो है BD पे परपेंडिकुलर है। ओके, और एक और बात, आपको जो इसका लिंक दिया हुआ है AB का लिंक और CD का लिंक इक्वल है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं AB perpendicular BD and CD perpendicular
BD, ठीक है, CD परपेंडिकुलर BD और एंड AB का जो लेंथ है वो CD के बराबर है। देन प्रूफ है O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। वो जो है BD का मिड पॉइंट है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि O जो है मिड पॉइंट है BD का, ठीक है, O जो है मिड पॉइंट है BD का। तो कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो है मिड पॉइंट होगा, और AB का लेंथ हमें BCD के बराबर किया गया। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखिए। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, AOB एंड COD। आपको देखिए ये एंगल जो है 90 दिया हुआ, ये एंगल है 90 है ना। तो ये ट्रायंगल हमारा अल्टरनेट एंगल है। तो सबसे पहले अभी पहला केस है, तो मैं लिखता पहले ये कर दे, ये एंगल OB है बराबर एंगल ODC 90 डिग्री, ठीक। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के। रीजन क्या लेंगे, अल्टरनेट एंगल आएगा। इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर को क्या बोल सकते हैं, एंगल OAB बराबर एंगल O। देखिए चूंकि जब ये लाइन के लिए पैरेलल हो गया तो आपका ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो सकते हैं। OAB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल OCD अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB और COD में देखिए आपका एंगल OAB बराबर एंगल है OCD, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया है AB का टू क्या हो जाएगा आपका CD, ये तो गिवन नहीं है। और दूसरा है एंगल OBA बराबर एंगल ODC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखिए जो साइड एंगल हमने आपको डिस्कस कर रहा था कि जो ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर हो, और इसकी इंक्लूडेड साइड ये अगर बराबर हो तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस होता है बाय ASI क्राइटेरिया। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AOB ट्रायंगल क्या हो जाएगा COD। रीजन क्या देंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब ये हो गया तो हम बोल सकते हैं इसके बाद का पॉइंट कि OB OD कैसे बोलेंगे, बाय CBCD। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। OD का क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा
बीडी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने प्रूव कर दिया, पर हम लोग तो सीबीसीडी से ओ इक्वल टू ओसी भी तो बोल सकते हैं। तो मतलब कि ओ जो है एसी का मिड पॉइंट है और बीडी का मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखा हमने कैसे इस ट्रायंगल को प्रूव कर लिया है कि हमारा ट्रायंगल दोनों कन्वर्जेंस होगा, और उसी आधार पे हमने बता दिया कि ओ जो है मिड पॉइंट बीडी का मिड पॉइंट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने सारे वीडियो मतलब सारे कंसेप्ट आपके समझ गए होंगे। तो अब तक हमने आपको 4 थ्योरम्स के बारे में बता दिया है। ओके, सॉरी 3 थ्योरम्स के बारे में बता दिया, और एक थ्योरम आरएचएस आपका बचा उस ट्रायंगल से रिलेटेड, मतलब वो थ्योरम और उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने कॉन्ग्रुएंसी के 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और इस दोनों वीडियो में 3 कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है। ओके, तो पहले आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से देख लें। आई होप कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट का सॉल्यूशन करें, आपके डाउट को दूर करें। ओके, या इसके लिए कोई और वीडियो भी बनाना पड़े तो हम जरूर बनाएंगे, परंतु अपने डाउट्स को जरूर शेयर करें। ओके, अगर हो तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।